नमस्कार, नादी टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नैन्सी शर्मा। तो सत्ता का महासंग्राम शुरू हो चुका है, यानी उत्तर प्रदेश की 13 लोकसभा सीटों पर आज अंतिम चरण का मतदान हो रहा है और लगभग 6 बजे का समय अब आ चुका है। वोटिंग प्रतिशत भी अब स्पष्ट रूप से सामने आ चुके होंगे और आपको बता दें, सबसे पहले वो 13 लोकसभा सीट, आखिर वो कौन सी लोकसभा सीटें हैं जिन पर आज मतदान हो रहा है। सुबह 7 बजे से वोटिंग जारी है। 13 लोकसभा सीट जिन पर उत्तर प्रदेश में आज मतदान जारी है। यहाँ मतदान खत्म होने में आधा घंटा ही अब शेष रह गया है। सबसे ज्यादा अभी तक मतदान महाराजगंज में हुआ और सबसे कम बलिया में फिलहाल मतदान दर्ज किया गया है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी ने जहां एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया और उन्होंने कहा कि देवरिया में फर्जी मतदान की उन्होंने आशंका जताई है। तो समाजवादी पार्टी ने जहां सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए फर्जी मतदान की आशंका जताई। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश की 13 लोकसभा सीटें जिन पर आज वोटिंग जारी है। सुबह से ये वोटिंग शुरू हो चुकी है और वोटिंग अब लगभग खत्म होने पर आ चुकी है। 6 बजे वोटिंग खत्म हो जाएगी और उसके पहले जहां समाजवादी पार्टी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक ट्वीट किया है और उन्होंने इस ट्वीट में देवरिया में फर्जी मतदान की आशंका जताई है। तो ये ट्वीट भी हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इस वक्त समाजवादी पार्टी के द्वारा ये ट्वीट किया गया और इस ट्वीट में उन्होंने फर्जी मतदान की आशंका जताई है। देवरिया का उन्होंने इस ट्वीट में जिक्र करते हुए ये कहा है कि देवरिया में फर्जी मतदान होने की आशंका है। अगर मतदान प्रतिशत की बात करें तो सबसे ज्यादा मतदान महाराजगंज में हुआ है। इसके अलावा सबसे कम मतदान वाला जो क्षेत्र रहा, जो लोकसभा सीट रही, वो बलिया है। बलिया में सबसे मतदान अभी तक दर्ज हुआ है। 6 बजे वोटिंग खत्म हो जाएगी। अभी भी आधा घंटा बाकी है। नादी टीवी आप सभी से फिर एक बार अपील करता है कि अगर अभी तक आपने अपने वोट का इस्तेमाल नहीं किया है, मताधिकार का उपयोग नहीं किया है, तो अभी भी आधा घंटा शेष है। आप जा सकते हैं अपने पोलिंग बूथ पर, अपने पोलिंग सेंटर पर और वहां पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें। और लगातार नादी टीवी की जो टीम है वो भी ग्राउंड जीरो पर बनी हुई है। चलिए, उत्तर प्रदेश से कुछ सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। लखनऊ से अभिषेक शर्मा हमारे साथ में जुड़ गए हैं, गोरखपुर से आदित्य तिवारी, गाजीपुर से सुजीत सिंह और वाराणसी से श्रीकांत उपाध्याय हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुजीत, सबसे पहला रुख आपका मैं करना चाहूंगी। लगभग 6 बजने को आए हैं, आधा घंटा शेष रह गया है। वोटिंग प्रतिशत के साथ ही हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। अभी तक क्या वोटिंग प्रतिशत वहां पर रहा है? देखिए, अगर वोट प्रतिशत की बात की जाए तो पहले के जो चरण है, जहाँ पर 6 चरणों में मतदान हुआ था, उससे बेहतर प्रतिशत है। और अभी तक जो 3 बजे तक का आंकड़ा सामने आया है, उस हिसाब से 46.83% मतदान हुआ है। बलिया में 43% मतदान हुआ है। बांसगांव में 43% मतदान हुआ है। चंदौली में सबसे ज्यादा 51%, देवरिया में 47%, गाजीपुर में 46%, घोसी 44%, गोरखपुर 44%, कुशीनगर 48%, महाराजगंज 51%, मिर्जापुर 48%, राबर्ट्सगंज 43%, सलेमपुर 43% और वाराणसी 48%। तो सबसे ज्यादा महाराजगंज और चंदौली में मतदान हुआ है। और जो मत प्रतिशत है वो अभी 3 बजे तक का आंकड़ा चुनाव आयोग की ओर से जारी किया गया है। तो जो पिछले 6 चरण है उससे ज्यादा उत्साह दिख रहा है वोटरों में, क्योंकि पीएम मोदी का भी संसदीय क्षेत्र काफी इसी चरण में आता है। ओम प्रकाश राजभर का भी जो लोकसभा क्षेत्र है जहाँ से उनके बेटे चुनाव लड़ रहे हैं, धोती, वो वहां से उनके बेटे चुनाव लड़ रहे हैं, तो पूरी ताकत उन्होंने भी लगाई है। चंदौली से पूर्व केंद्रीय मंत्री, बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र पांडे चुनाव लड़ रहे हैं। इस वजह से चंदौली में भी मतदान अच्छा है। महाराजगंज से लगातार 6 बार के सांसद पंकज चौधरी चुनावी मैदान में है। महाराजगंज में भी ठीक ठाक वोटिंग है। देवरिया में भी वोटिंग हो रही है। घोसी में 44% वोटिंग 3 बजे तक का ही आता है। तो माना जाए कि किसी भी स्थिति में जो आंकड़े 3 बजे तक जारी किए गए हैं, 3 बजे से 6 बजे तक मतदान है। यानी जब हम आज चर्चा समाप्त करेंगे तो 5 मिनट बाद तक मतदान होगा। तो ये जो 3 घंटे का आंकड़ा अभी नहीं जारी किया गया है, यह ऐसा लोगों का मानना है कि 10 से 12% मतदान इस 3 घंटे के समय के बीच होगा। तो यानी ये आंकड़ा 50% है, तो 60 से 62% पहुंचेगा, जो पिछले चरण में नहीं हो सका तमाम प्रयासों के बावजूद। हो सकता है कि 6 चरणों में जो मतदाता घरों से न निकले हों, उसको देखते हुए जो 7वां चरण है उसमें राजनीतिक दलों ने भी अपील की है कि बड़ी संख्या में मतदान करें, तो उसका असर दिख रहा है। और चुनाव आयोग ने भी पूरी तैयारियां की और बताया कि किस तरह से आपको मतदान करना है। लेकिन बावजूद इसके 6 चरण में उस तरह का मतदान नहीं हो सका था, उत्साह नहीं दिखा था। लेकिन एक बार फिर से वोटर
ने हुंकार भरी है और 7वें चरण के मतदान में उत्साह दिखा है। लेकिन जो सियासी दिग्गज है उनकी जो साख है वो भी दांव पर है। ओपी राजभर हो या फिर वाराणसी से पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे अजय राय हो, महाराजगंज से पंकज चौधरी हो जो कई बार से लगातार सांसद है, ऐसी ही गोरखपुर की है जहां पे रवि किशन शुक्ला लगातार दूसरी बार जीत दर्ज करने के इरादे से उतरेंगे। केजरीवाल ने भावुक अपील की है। अजय प्रताप सिंह है कुशीनगर से इंडिया ब्लॉक के प्रत्याशी, उनके सामने विजय दुबे है, वो भी दोबारा चुनाव जीतने के इरादे से उतरेंगे। तो बांसगांव की सीट है जहां से कमलेश पासवान हैट्रिक लगा चुके हैं, 2019 का चुनाव जीत चुके हैं, 2009-2014 में भी वो सीट बीजेपी ने जीती थी। हैट्रिक के आगे भी वो इस बार जीत का चौका लगाना चाहेंगे। सामने उनके सदन प्रसाद है। ऐसी इन 13 लोकसभा सीटें हैं जहां पर कड़ा मुकाबला है, केवल वाराणसी को छोड़कर। वाराणसी में मुकाबला एक तरफा है। वाराणसी में पीएम मोदी का जो चुनाव कैंपेन रहा है वो सबने देखा है और कहीं ना कहीं वाराणसी में बीजेपी रिकॉर्ड बनाने की ओर देख रही है कि कितने ज्यादा से ज्यादा मतों से पीएम मोदी चुनाव जीते। और यही वजह है कि पीएम मोदी के चुनाव लड़ने की वजह से वाराणसी के आसपास के क्षेत्रों में मत प्रतिशत में कहीं ना कहीं बढ़ोतरी हुई है। बिल्कुल, और लगातार ये भी देखने को मिल रहा है कि इस बार मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए निर्वाचन आयोग ने भी अलग अलग जो तरीके हैं उनका इस्तेमाल किया है कि मतदान प्रतिशत को बढ़ाया जाए, क्योंकि बीते 6 चरणों में बेहद ही कम मतदान प्रतिशत रहा है। बने रहिएगा और भी आपसे हम आगे अपडेट्स लेंगे। सुजीत की ओर रुख कर लेते हैं। सुजीत हमारे साथ में गाजीपुर से बने हुए हैं। सुजीत, गाजीपुर की क्या स्थिति है? गाजीपुर में मतदान को लेकर फिलहाल क्या अपडेट आपके पास है? कितने प्रतिशत मतदान यहाँ पर हुआ है और अभी पोलिंग बूथों पर क्या मतदाताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है? गाजीपुर से अभी तक लगभग 5 बजे तक का पोलिंग हो चुका है और यहाँ से जगह कहीं कहीं जो है कि झड़प और मारपीट का भी संज्ञान में आया है। सुजीत, आपकी आवाज सही से नहीं पहुंच पा रही है अब तक। ये आवाज अब आ रही है? चलिए एक बार फिर से हम सुजीत से संपर्क साधेंगे। आदित्य, आपके पास मैं रुख करना चाहूंगी। आदित्य तिवारी गोरखपुर से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। गोरखपुर में बॉलीवुड के फिल्मी सितारे इस बार चुनावी मैदान में उतरे हैं। क्या लगता है कितना कड़ा मुकाबला है पार्टियों के बीच में? अगर प्रत्याशियों की बात करें तो उनके बीच में कैसा कड़ा मुकाबला है और जनता में कैसा उत्साह रहा मतदान को लेकर? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, गोरखपुर का जो सीट है, गोरखपुर के योगी आदित्यनाथ की सीट मानी जाती है। रवि किशन यहाँ पर जब से योगी आदित्यनाथ सूबे के मुख्यमंत्री बने हैं तब से यहाँ पर 2019 में चुनाव लड़े योगी जी की सीट पर, जिसके बाद उन्होंने सांसद हुए। इस बार भी उन्हें दोबारा पार्टी ने टिकट दिया है और पूरा विश्वास है कि गोरखपुर की जनता इस बार उनको बहुत ज्यादा मतों से जिताएगी, क्योंकि गोरखपुर की सीट योगी आदित्यनाथ की सीट मानी जाती है। 5 बार वो लगातार यहाँ पे सांसद रहे हैं और इस कारण योगी आदित्यनाथ ने अपने कैंडिडेट रवि किशन के प्रचार प्रसार के लिए बहुत ही रैलियां ताबड़तोड़ की है और यहाँ की जनता बहुत उत्साहित है, क्योंकि गर्मी का कुछ ज्यादा ही प्रकोप होने का कुछ परसेंटेज हो सकता है कि घटे, जैसे कि पिछली बार 60% वोट यहाँ पर करीब पड़ा था। इस बार अभी 3 बजे तक का जो आंकड़ा है, ग्रामीण क्षेत्रों में 45 से 46% वोट पड़ चुका है और शहरी क्षेत्र में 44 से 45% का वोट पड़ चुका है। गोरखपुर की जनता बहुत उत्साहित है। सभी लोग यहाँ पर वोट डालने के लिए निकले हैं। तो थोड़ी गर्मी की वजह से दिन में वोट प्रतिशत थोड़ा कम रहा, लेकिन शाम को जो कि समय अब करीब खत्म होने वाला है, तब भी जनता बहुत ही जल्दी आके अपने वोट का अधिकार दिखाने के लिए, वोट की चोट मारने के लिए तैयार है। जी ठीक है, बने भी रहिएगा और भी आगे हम आपसे अपडेट्स लेंगे। लगातार चर्चा आपसे जारी रखेंगे। वाराणसी की ओर रुख कर लेते हैं। वाराणसी से श्रीकांत उपाध्याय हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। श्रीकांत, वाराणसी के बारे में भी बताइएगा कि जितने भी पोलिंग बूथ बनाए गए थे, जितने भी मतदान केंद्र बनाए गए थे, वहां पर कैसे मतदान संपन्न हुआ? क्या कोई अप्रिय घटना इस दौरान सामने आई या फिर कहीं पर वोटिंग प्रभावित हुई हो? इस प्रकार की कोई घटना वाराणसी में देखी गई थी? जी नैन्सी, कुल यहाँ 660 मतदान केंद्र हैं और 1909 बूथ बनाए गए हैं। तो इस बार जो चुनाव रहा है वो किसी प्रकार की अपनी घटना कोई देखने को सामने नहीं आई, क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जो है जिला प्रशासन और प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद था। जो है पैरा मिलिट्री यहाँ पे उतारी गई थी और तमाम जगह जो ऐसे संदिग्ध स्थान थे जो चिन्हित किए गए थे, वहां पे सुरक्षा व्यवस्था कड़ी थी। तो इसको लेके कहीं भी जो है सुरक्षा व्यवस्था में कमी नहीं दिखी। कोई भी संदिग्ध मामला अभी तक सामने नहीं आया है। जो चुनाव मतदान हुआ है अभी तक एकदम शांतिपूर्वक चल रहा है। हालांकि 3 बजे तक जो है 49% के आसपास मतदान हुआ था।
3 बजे के बाद अभी 5 बजे तक जो है लगभग 55% के करीब मतदान हो चुका है। 3 बजे के बाद की मतदान में जो है उसमें कुछ कमी आई है। हालांकि जो सही आंकड़े हैं वो लगभग 6:30 बजे के बाद ही आएंगे, तो उसके बाद ही हमें पता चल पाएगा कि कितने प्रतिशत का कुल मतदान हुआ है। जी नहीं, बिल्कुल, यानी कि एक आकलन कर सकते हैं 3 बजे के बाद जो आंकड़े आए हैं, लेकिन स्पष्ट जो आंकड़ा आएगा वो 6 बजे के बाद ही स्पष्ट होगा कि आखिरकार किस सीट पर कितने फीसदी वोटिंग हुई है। बने रहिएगा और भी आपसे अपडेट्स लेंगे। सुजीत की ओर एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। सुजीत, गाजीपुर की स्थिति आप बता रहे थे कि गाजीपुर में कैसे मतदान संपन्न होने की अब लगभग कगार पर आ चुका है, चूंकि बहुत ज्यादा समय नहीं बचा है, कुछ ही मिनटों का ये समय है जब मतदान यहाँ पर खत्म हो जाएंगे और इसी के साथ 7वें चरण के जो चुनाव है वो भी संपन्न हो जाएंगे, लोकसभा का चुनाव संपन्न हो जाएगा। कैसे यहाँ पर मतदान संपन्न कराया गया, क्या कोई अप्रिय घटना इस दौरान देखने को मिली? गाजीपुर में लगभग 5 बजे तक 53% जो है कि मतदाताओं ने मतदान किया है और फिलहाल अभी 3 बजे के बाद जो है कि कहीं सुमित, आप किसी नेटवर्क एरिया में आकर बात कीजिएगा, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ पा रही है। अभिषेक की ओर रुक कर लेते हैं। अभिषेक, आप जानकारी दे रहे थे कि जिस हर एक लोकसभा सीट वार भी आपने जानकारी दी, 3 बजे तक के आंकड़े आपने बताए कि किस सीट पर कितने फीसदी वोटिंग हुई है, लेकिन समीकरणों की यदि हम बात कर लें तो ये जो 13 लोकसभा सीटों पर अभी चुनाव हुआ है, 7वें चरण का चुनाव, अंतिम चरण का चुनाव 13 लोकसभा सीटों पर उत्तर प्रदेश की हुआ है। क्या समीकरण आपको दिखाई पड़ते हैं इन 13 लोकसभा सीटों पर? देखिए, अब जो नया आंकड़ा है मैं उससे आपको एक नया आंकड़ा निकलकर सामने आया है और 5 बजे तक का जो मतदान प्रतिशत है एक आंकड़ा चुनाव आयोग ने दिया है। 54% वोटिंग हुई है 5 बजे तक। बलिया में 50% मतदान है, बांसगांव में 50%, देवरिया 54%, गाजीपुर 56%, घोसी 53%, गोरखपुर 52%, कुशीनगर 56%, महाराजगंज सबसे ज्यादा 58% और मिर्जापुर में 55%, रावतगंज में 54%, सलेमपुर में 50% और वाराणसी में 54%। तो यानी ओवरऑल 5 बजे तक का आंकड़ा सामने आ गया, 54% मतदान हुआ है। तो जाहिर है आप इससे आंकड़ा लगा सकती हैं कि जो नया आंकड़ा आया है उस हिसाब से 54% मतदान हुआ है और 54% मतदान में ओवरऑल कहाँ मतदान हुआ है, 13 लोकसभा सीटों पर कितना मतदान हुआ है, एक बार मैं आपको फिर से बता दूं। बलिया में जो ताजा आंकड़ा 5 बजे तक आया है उस हिसाब से 50%, गाँव में 50%, देवरिया में 54%, गाजीपुर 53%, गोरखपुर 52%, कुशीनगर 56%, महाराजगंज सबसे ज्यादा 58%, मिर्जापुर 55%, रावतगंज 54%, सलेमपुर 50% और वाराणसी 54%। यानी ये जो आंकड़ा निकलकर सामने आया है उस हिसाब से अंदाजा लगाया जा सकता है कि वोटरों में कितना उत्साह है और किस तरह से मत प्रतिशत बढ़ा है, क्योंकि 6 चरणों में खासकर दूसरा और तीसरा चौथा चरण ऐसा था कि एक कहीं संदेह होने लगा था कि आखिर मत प्रतिशत क्यों नहीं बढ़ रहा है, लोग घरों से क्यों नहीं निकल रहे हैं, सवालिया निशान खड़े होने लगे थे चुनाव आयोग की तैयारियों पर, राजनीतिक दलों के प्रचार पर कि आखिर कहाँ कमी रह गई कि लोग इस लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा नहीं ले रहे। लेकिन अब जो चरण है कहा जाता है कि अंत में चूकना नहीं चाहिए और वोटर अंत में नहीं चूक रहे और बड़ी संख्या में मतदान कर रहे। मैंने पहले भी आपको कहा था कि 60% से 65% के बीच आंकड़ा सामने आ सकता है। 54% मतदान हुआ है, 1 घंटे का समय शेष है और अंतिम समय में मतदान का प्रतिशत बढ़ता है तो 60 से 65% के बीच मतदान होगा। तो पिछले कई चरणों से बेहतर है जो अभी तक चुनाव हुआ है और एक सुखद स्थिति की अनुभूति की जा सकती है। बिल्कुल, चूंकि जो आंकड़ा आप बता रहे हैं कहीं ना कहीं ये आंकड़ा अगर पिछले चुनाव के मुकाबले देखें तो बेहद ही कम है और ऐसे में चिंताजनक बात इसलिए भी हो जाती है अभिषेक, चूंकि लगातार निर्वाचन आयोग मतदान फीसदी को बढ़ाने को लेकर काम कर रहा था, अलग अलग तैयारियां की गई, अभियान चलाए गए, लेकिन धरातल पर जब हम देखते हैं तो मतदान प्रतिशत नहीं बढ़ पाता है। इसका जो मुख्य जो प्रमुख कारण है वो क्या देख पा रहे हैं आप उत्तर प्रदेश में? देखिए, उत्तर प्रदेश में वोटर लिस्ट जो है, मतदाता सूची जिसे कहा जाता है, वो एक बड़ी चुनौती है और मतदाता सूची के बारे में कहा जाता है कि मतदाता सूची को जो तैयार करते हैं BLO गाँव स्तर पर तैनात किए जाते हैं, उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो मतदाता सूची को दुरुस्त करें और जो कटे नाम है उनको फिर से जोड़ा जाए, तो फर्स्ट टाइम वोटर है उनको मत का मौका मिले। ये सारी जिम्मेदारी BLO की होती है। लेकिन बड़ी संख्या में ऐसा देखा गया है कि हर लोकसभा सीट पर तकरीबन 50,000
से 30,000 तक लोगों के ऐसे नाम होते हैं जो नाम कटे होते हैं। और यहाँ तक कि जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, जो शहरों में नहीं रहते, गांव में रहते हैं, गांव में भी कई ऐसे उदाहरण आए 5वें चरण में कि अगर गांव में 1500 वोटिंग है तो वोटर लिस्ट में 700-800 लोगों का नाम है। तो एक एक गांव में अगर 700-700 लोगों के नाम वोटर लिस्ट से गायब है तो कहीं ना कहीं 5 से 6% तो यही प्रभावित कर रहा है। वोटर लिस्ट का सही ढंग से उसका निरीक्षण न होना, वोटर लिस्ट को सही ढंग से तैयार न करना एक बड़ी चुनौती है और कहीं ना कहीं इस पर काम करना होगा। चुनाव आयोग को आने वाले भविष्य में 2 साल के बाद पंचायत के चुनाव है उत्तर प्रदेश में, उसके बाद फिर विधानसभा का चुनाव है उत्तर प्रदेश में, और अगर मत प्रतिशत को बढ़ाना है तो केवल विज्ञापनों में और तमाम ये जो सर्वेक्षण के कार्यक्रम होते हैं, जो मतदान के प्रतिशत को बढ़ाने के लिए मतदाता जागरूकता के कार्यक्रम होते हैं, ये क्रीमी लेयर से बाहर निकलना होगा और धरातल पर उतरकर चुनाव आयोग को भी देखना होगा कि आखिर वो तैयारियां कहाँ फीकी रह जाती है। तब चुनाव आयोग को बेहतर समझ में आएगा कि जो उसके अधीनस्थ कर्मचारी है जो चुनाव आयोग के काम को निपटाते हैं, जो चुनाव आयोग के लिए पूरी रणनीति बनाते हैं, जो चुनाव आयोग के लिए ग्राउंड जीरो पर काम करते हैं, उनके कामों में कमी है। यही नहीं तो ऐसी स्थिति न बनती कि किसी लोकसभा सीटों के चरणों में जो 5वें 4थे चरण का मतदान हुआ, 3रे चरण का मतदान हुआ, कहीं 40-40, 45-45% मतदान हुआ किसी लोकसभा सीट पर। ये बड़ी चुनौतीपूर्ण स्थिति थी। और माना जाए जो आप बात कर रहे हैं कि आत्मचिंतन और आत्म मनन की बेहद जरूरत है, लेकिन इसके अलावा जन जागरूकता की भी बेहद जरूरत यहाँ हो जाती है कि लोग भी जागरूक हों और वो समझें कि उनका वोट, उनका ये कीमती वोट कितना जरूरी है देश के लिए। बने रहिएगा, आपसे और भी हम आगे अपडेट्स लेंगे। वाराणसी की ओर रुख कर लेते हैं, श्रीकांत हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। श्रीकांत, अभी तक का जो आंकड़ा आया है वाराणसी का वो 54% का आंकड़ा है, लेकिन अगर हम पिछले चुनाव की बात करें तो ओवरऑल वाराणसी में 59% वोट हुआ था और अभी तक लगभग 60 से ऊपर वाराणसी में वोट नहीं हुआ है। अब ऐसे में अगर ये आंकड़ा घटता है, ये वोटिंग प्रतिशत घटता है, तो क्या लगता है आपको इसके पीछे की क्या वजह है, इसका क्या कारण है और इससे किसे नफा किसे नुकसान हो सकता है? जी बिल्कुल नैन्सी, देखिए जैसा कि अभी 5 बजे तक का जो आंकड़ा है लगभग 55% के आसपास का आंकड़ा आया है। जिस तरीके से 3 बजे तक आंकड़ा था वो कहीं ना कहीं पिछले चुनाव से बेहतर आंकड़ा था, जो 49% का आंकड़ा आ रहा था। तो उसको देख के लग रहा था कहीं ना कहीं हो सकता है कि ये पिछले जो चुनाव हुए हैं 2014 और 19 के, उस रिकॉर्ड को ये तोड़ के 60% के आंकड़े को पार कर लेगा। जो 1962 का एक जो रिकॉर्ड बना है 60% के ऊपर 63% का, तो शायद इससे लगभग पहुंच सकता है। लेकिन जिस तरीके से 3 बजे के बाद मतदान में गिरावट देखी गई, जो प्रतिशत बढ़ने में कमी आई है, तो उसको लेकर ये चिंता का विषय बना है कि हो सकता है ये प्रतिशत के आंकड़े को पार न कर पाए। आपने पिछले चुनाव की बात की, 2019 में लगभग जो है कुल 63.6% जो है नरेंद्र मोदी को मिला था, और जो उनके विपक्ष में शालिनी यादव थी उनको 18.4% और कांग्रेस की अजय राज जो तीसरे स्थान पर थे उनको 14.38% मतदान हुआ था। जिस तरीके से इस बार जो भारतीय जनता पार्टी ने वाराणसी में जो है अपनी चुनाव प्रचार किया, विपक्ष ने भी अपना चुनाव प्रचार किया, तो उसको लेके जिला प्रशासन की ओर से जो तैयारियां की गई थी उसको लेके मतदाताओं में जागरूकता दिखी। उसके बाद जो है जो सुबह से जब से वोटिंग शुरुआत हुई तब से जो है मतदाता जागरूक दिखे और भारी मात्रा में वोटिंग करना शुरू किया। उसको देख के कहीं न कहीं ऐसा लगा कि ये जो पुराने रिकॉर्ड है उसको तोड़ने की ओर जो है आज का मतदान रहेगा, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके से मौसम का धूप का कहर रहा, हीट वेव का असर रहा, तो उसको लेके जो है जिला प्रशासन में चिंता का विषय बन गया था कि कहीं ऐसा ना हो कि जो वोटिंग प्रतिशत है वो काफी गिर जाए, वोटिंग न हो पाए। लेकिन जिला प्रशासन पूरी तरीके से तैयारियों में था, वो तटस्थ था, सारी व्यवस्थाएं बूथों पर की गई थी और मौसम का सहयोग मिलने से जो है वोटिंग प्रतिशत लगातार 3 बजे तक बढ़ता चला गया। लेकिन 3 बजे के बाद जो जिस तरीके से वोट में गिरावट आई है उसको देख के थोड़ा सा ये एक अनुमान लगाया जा सकता है कि हो सकता है कि जो पिछला जो प्रतिशत रहा है उसमें गिरावट भी हो सकती है। हालांकि ये 6:30 बजे के बाद जब मतदान का जो एक प्रतिशत आएगा उसके बाद ही ये अभी एक अनुमान ही लगाया जा सकता है।
बिल्कुल आपने सही कहा कि 6:30 बजे के बाद जब एक फाइनल आंकड़ा आएगा उसके बाद ही स्पष्ट होगा कि आखिरकार कितने फीसदी रहा। लेकिन एक अनुमानित जो आंकड़ा हम अभी इस वक्त लगा पा रहे हैं कि अगर 5 बजे तक की बात करें तो 54% यहाँ पर वोटिंग हुई है। लेकिन पिछली बार ओवरऑल वाराणसी में 59% वोटिंग हुई थी, जो कि ज्यादा थी अभी के तुलना में। अगर हम देखें क्या 6:30 बजे तक इंतजार करना होगा, हो सकता है ये जो आंकड़ा है 54% का ये और भी बने रहेगा आप। और भी आपसे हम अपडेट्स लेंगे। गोरखपुर की ओर रुख कर लेते हैं, आदित्य हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आदित्य, गोरखपुर का भी आप जिक्र कीजिएगा कि पिछले बार का कितना आंकड़ा रहा था, अभी तक लगभग कितने फीसदी यहाँ पर वोटिंग हो चुकी है और क्या उम्मीद है वोटिंग फीसदी बढ़ने की? जी, मैं आपको बता दूं, गोरखपुर पिछली बार करीब 60% का आंकड़ा गया था, जो आज 5 बजे तक 54% है। ये आंकड़ा काफी कम है क्योंकि अभी चूंकि आज बहुत गर्मी है। और दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है कि जो मतदाता पर्ची होती है या बीएलओ द्वारा जो नाम का करेक्शन किया जाता है उसमें बहुत समस्या आती है। बार बार ये समस्या देखने को मिलती है कि बीएलओ धरातल स्तर पर कोई कार्य नहीं करती, केवल कागजों में ही काफी कार्य होते हैं। ऐसा होने की वजह से काफी मतदाता परेशान होते हैं, जिसके कारण वह मतदान डालना नहीं जाना चाहते हैं। ये सबसे बड़ी समस्या हर जगह की है। जैसा कि हमारे सहयोगी अभिषेक जी ने बताया कि ये समस्या बीएलओ को बहुत वृहद स्तर पर करनी चाहिए और कम से कम सारे मतदाता जो हैं उनका सही समय पर पर्ची प्रदान कर देना चाहिए। इस कारणवश भी कुछ परसेंटेज कम हुआ है। इस बार जो आंकड़ा जा रहा है करीब 60% के आसपास पहुंच जाएगा, जो पिछले बार से हो सकता है थोड़ा कम ही हो। गर्मी का भी प्रकोप है, जिसकी वजह से मतदाता जो है काफी घरों से निकलना नहीं चाह रहे थे। बिल्कुल, कई सारे कारण इसके हो सकते हैं। खैर, देखने वाली बात रहेगी 6:30 बजे जब आंकड़े स्पष्ट होंगे, जब सही आंकड़ा जारी किया जाएगा 6:30 बजे, तभी हम इस तस्वीर साफ होगी और साफ रूप से हम कह सकते हैं कि किस लोकसभा सीट पर कितने फीसदी वोटिंग हुई। आप सभी का बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की 13 लोकसभा सीटें जहां पर वोटिंग जारी है, सुबह 6 बजे से वोटिंग जारी है और अब वोटिंग लगभग समाप्ति की ओर है। सीधा रुख कर लेंगे हमारे दूसरे स्टूडियो की ओर, जहां हमारे सहयोगी अभिषेक हमारे साथ में जुड़े हुए हैं और हमें अभी तक का वोटिंग प्रतिशत का आंकड़ा बताएंगे कि उत्तर प्रदेश की किस सीट पर कितने फीसदी वोटिंग हुई है। ओवर टू यू। शुक्रिया नैन्सी। जाहिर तौर पर आज अंतिम चरण का चुनाव है। राज्य के सबसे बड़े उत्तर प्रदेश की कुल 13 सीटों पर आज मतदान हो रहा है। प्रोविजनल नंबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, जिस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन। अगर उत्तर प्रदेश में अभी तक के कुल मतदान प्रतिशत की अगर हम बात करें तो 54% मतदान अभी तक जो है देखने को मिल रहा है उत्तर प्रदेश में। ये आंकड़े अभी और भी ऊपर जा सकते हैं, ये क्योंकि अभी फिलहाल ये प्रोविजनल नंबर से आगे नजर डालते हैं। अगर सीटवार आंकड़ों पर तो कुल 13 सीटों पर मतदान हो रहा है, जिसमें बलिया सीट की अगर बात करें तो यहाँ पर 50.56% मतदान अभी तक हुआ है। आपको बताते हैं ये अभी प्रोविजनल नंबर है, इसमें और उम्मीद की जा रही है कि इसमें और परसेंटेज बढ़ेगा। हालांकि देखने वाली बात होगी कि कितना प्रतिशत बढ़ता है। अगली सीट पर अगर नजर डालते हैं तो अगली सीट चंदौली यूपी की, जहां पर अभी तक 58.29% मतदान हुआ है। आंकड़ों के हिसाब से परसेंटेज काफ़ी अच्छा है और आने वाले 1 घंटे में माना जा रहा है कि ये परसेंट और 2 से 3% इसमें बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। खैर, आगे बढ़ते हैं, नजर डालेंगे अगली सीट पर। अगली सीट गाजीपुर यूपी की सीट, सबसे ज़्यादा चर्चित सीटों में से एक, जहां पर अभी तक 53.53% मतदान हुआ है। जो नंबर्स है कुछ खास इंप्रेसिव नहीं है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि इसमें थोड़ी और बढ़ोतरी होगी। खैर, बढ़ते हैं अगली सीट पर नजर डालेंगे। मिर्जापुर यूपी की सीट, जहां पर अभी तक 55.83% मतदान देखने को मिला है। लगभग पिछली बार की तरह ही अभी तक जो है आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं इस सीट पर। खैर, आगे बढ़ते हैं, अगली सीट पर नजर डालेंगे। रॉबर्ट्सगंज यूपी की ये सीट, जहां पर अभी तक 54.25% मतदान देखने को मिला है। तो जाहिर तौर पर पिछली बार भी इसी के आसपास मतदान प्रतिशत देखने को मिला था। खैर, अभी ये देखने वाली बात होगी कितना प्रतिशत इसमें बढ़ोतरी होती है। अगली सीट पर नजर डालेंगे, जहां पर वाराणसी की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। सबसे ज्यादा चर्चित सीटों में से एक, यहाँ पर अभी तक 54.58% मतदान हुआ है। आमतौर पर पिछली बार भी लगभग 60% के करीब जो है मतदान गया था वाराणसी में। अभी तक जो प्रोविजनल आंकड़े हम आपको बता रहे हैं उसमें 54.58% मतदान अभी तक हुआ है। इन आंकड़ों में अभी और भी बढ़ोतरी की उम्मीद की जा सकती है। खैर, आगे बढ़ते हैं, अगली सीट पर नजर डालेंगे। बांसगांव यूपी की ये सीट, जहां पर 50.6% अभी तक जो है वोट परसेंटेज हम देख रहे हैं काफी कम है। हालांकि पिछली बार भी इसमें 5-7% और ऐड कर लीजिए, इतना ही रहा था। इस बार अभी तक तो 50.06% ही मतदान है। आगे बढ़ते हैं, नजर डालेंगे अगली सीट पर,
तो देवरिया यूपी की ये सीट जहां पर 54.13% मतदान अभी तक देखने को मिला है। आपको एक बार फिर से बता दें कि ये प्रोविजनल नंबर्स है, लगातार इसमें अपडेशन हो रहे हैं और उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले 1 घंटे में इसमें 3 से 4% की बढ़ोतरी हमें देखने को मिले। खैर आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट सीट पर नजर डालेंगे। अगली सीट घोसी, यूपी की सबसे चर्चित सीटों में से एक, जहां पर मतदान चल रहा है। 53.19% अभी तक मतदान हुआ है। कुछ छुटपुट घटनाएं भी खैर यहां से निकलकर सामने आ रही है, लेकिन मतदान प्रतिशत में अभी भी लोग काफी कतार में लगे हुए हैं, तो उम्मीद की जा सकती है कि नंबर्स अभी और आगे बढ़ते हमें नजर आएंगे। नेक्स्ट सीट पर नजर डालते हैं तो अगली सीट है गोरखपुर की सीट, जहां से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद आते हैं। इस संसदीय सीट से लड़े हैं। यहां से अभी रवि किशन चुनाव लड़ रहे हैं। 52.53% मतदान यहां पर अभी तक हुआ है। इतना खास इंप्रेसिव नंबर्स नहीं है, लेकिन उम्मीद की जा सकती है कि ये नंबर्स और आगे बढ़ेंगे और बेहतर होते नजर आएंगे। नेक्स्ट सीट पर नजर डालेंगे। अगली सीट कुशीनगर यूपी की यह सीट, जहां पर अभी तक 56.04% जो है मतदान हुआ है। एक तरह से देखा जाए तो ये नंबर्स काफी अच्छे हैं अभी तक के जो आंकड़े निकलकर सामने उस हिसाब से, तो जाहिर तौर पर आगे और शायद उम्मीद की जा सकती है कि ये नंबर्स और बेटर होंगे। खैर आगे बढ़ते हैं, अगली सीट पर नजर डालेंगे तो महाराजगंज यूपी की सीट, जहां पर 58.66% अभी तक मतदान हुआ है और शाम के समय में उम्मीद की जा सकती है थोड़ा वोट प्रतिशत और बढ़ेगा, क्योंकि अब धूप थोड़ी कम हुई है, तो जाहिर तौर पर जो लोग वोट देने नहीं गए होंगे वो अब वोट देने जाएंगे, तो शायद जो वोट प्रतिशत है और इसमें बढ़ेगा। सलेमपुर यूपी में मतदान प्रतिशत जो है 50.21% रहा है। उतने इंप्रेसिव नंबर्स नहीं है, आंकड़े काफ़ी कम है। तो ये 13 सीटों का सीटवार ब्यौरा हमने आपको दिया। अभी तक जो कुल मतदान प्रतिशत उत्तर प्रदेश में वो 54% रहा है। उम्मीद की जा रही है कि ये वोट प्रतिशत बढ़े। खैर अगर बीते 6 चरणों में देखें तो सिर्फ चौथा चरण ही ऐसा रहा है जहां मतदान प्रतिशत बढ़ा है, बाकी चरणों में वोट प्रतिशत गिरता ही रहा है। अब देखना होगा कि आने वाले 1 घंटे में मतदान प्रतिशत कहां पहुंचता है। फिलहाल के लिए इतना ही। बैक टू यू नैंसी। बिल्कुल, जो आंकड़े आपने बताए हैं किन्हीं किन्हीं जगहों पर तो ये आंकड़े बेहद ही अच्छे रहे, लेकिन कुछ लोकसभा सीटें ऐसी रहीं जहां पर ये जो आंकड़े आए हैं, जो मतदान प्रतिशत आया है, वो निराशाजनक रहा है। खैर अनादि टीवी की जो टीम है वो लगातार ग्राउंड जीरो पर बनी हुई है और पल पल की अपडेट चुनाव से जुड़ी हुई आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।